युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखें और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको इस समय तक सुरक्षित रखा है, आपको संभाले रखा है, आपसे प्यार किया, आपकी देखभाल की, अपने हाथों में उसने आपको रखा है। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, अपनी सारी बातों को एक बार फिर से समर्पित करता हूं। मुझ पर दया करना। तेरे वचन में तूने कहा है, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजना। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं, आशा में भविष्य की योजनाएं। मैं अपने भविष्य की सारी चिंताओं को तेरे हाथों में देते हुए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तेरी बनाई हुई योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हों। प्रभु तू मेरे जीवन का मकसद है, तू मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीने का कारण है। ऐसी कृपा दे कि मैं सब बातों को भुलाकर बस तेरी सेवा में आगे बढ़ता जाऊं। मुझ पर दया करना, मुझ पर कृपा करना प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था मैं उसको ही त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे प्रिय युवा भाइयों और बहनों,
मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आपको बधाई देता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या यह है कि हम अक्सर अपने बीते जीवन की कमियों के बारे में सोचते रहते हैं। हमने क्या गंवाया है, हमने क्या खोया है, इसके बारे में सोच सोच कर हम नकारात्मक जीवन जीते हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, कल्याण की बात नहीं है। आज हमारी बहन फाल्गुनी हमें इसके बारे में वचन सुनाएंगे, उनको ध्यान से सुनिए। मेरे सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, तूने अपने पुत्र को भेजा कि हम स्वतंत्र हो जाए। तेरे संतान होने की जो स्वतंत्रता है वो हम अपनी जिंदगी में अनुभव करें। तेरे पुत्र ने भी यही कहा, अगर पुत्र तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई में आज़ाद हो जाओगे। पवित्र आत्मा जो स्वतंत्रता की आत्मा है, फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री, वो आज़ादी, वो मुक्ति एक एक व्यक्ति अनुभव कर सके और वो उनके वर्तमान में अनुभव कर सके, उनके रोजिंदा जीवन में, उनके हर क्षण में उस मुक्ति और उद्धार को वो अनुभव कर सके। इसके लिए हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों के द्वारा तेरा सत्य, तेरे राज्य का सत्य उन पर प्रकट करना, वो सत्य जो उन्हें आज़ादी देगा। हर एक मन जिसमें कोई भी अंधकार की शक्ति है, बंधन है, वो सारा, उन सारी बातों से वो छुटकारा पाए। इसके लिए मैं हे अब्बा यीशु के नाम से सबको चढ़ाते हुए प्रार्थना करती हूँ, आमीन। तो यीशु क्रिस्त में मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग एक वचन से बहुत परिचित है जो बार बार उसका उल्लेख किया जाता है, अनेक प्रचारक उसका उल्लेख करते हैं, वो है यूहन्ना 10:10। और उस वचन में जैसे प्रभु यीशु बताते हैं कि स्वर्ग से धरती पर उतरने का उनका एजेंडा क्या है, व्हाट इज हिज पर्पस, उनका हेतु क्या है। वो कहते हैं मैं जीवन देने आया हूँ। यूहन्ना 14:6 में कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और यूहन्ना 10:10 में यीशु कहते हैं मैं जीवन देने आया हूँ। जो जीवन है वो ही हमें अपना जीवन, अपना परिपूर्ण स्वर्गीय दिव्य जीवन देने आए हैं। पर उस वचन की एक खासियत है, उसमें दो हकीकत या दो जिंदगी की वास्तविकता के बारे में प्रभु, और जो विपरीत वास्तविकता है उसके बारे में प्रभु यीशु हमें स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। कहते हैं, शुरुआत ऐसे करते हैं कि चोर आता है चुराने, मारने, नष्ट करने, हत्या करने, और मैं आया हूँ, पर मैं आया हूँ जीवन देने, बहुतायात का जीवन। तो ये सच्चाई है, यीशु हमारे ज़िंदगी में जीवन देते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। पर ये भी जान लीजिए, हमारे ज़िंदगी में जब जब हम चोर को अनुमति देते हैं तो वो भी हमारे ज़िंदगी से चुरा लेता है वही जीवन जो यीशु दे रहे हैं। तो हमें शैतान के जो धूर्त है उनकी धूर्तता को समझना है, वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है, ताकि जब हमें उसका एहसास हो जाए, जब हम होश में आए, जैसे उड़ाऊ पुत्र जब होश में आया तभी तो वो कोई सही कदम उठा पाया, वरना तो वो बेहोशी की हालत में ही जीवन जी रहा था। आज अनेक लोग ऐसे जी रहे हैं पर जैसे लग रहा है कि बेहोशी की हालत में शरीर आज जी रहा है पर मन जैसे मरा हुआ है। तो आज हम इन वचनों के द्वारा समझेंगे क्या मेरा मन, मेरी मानसिकता, मेरा मनोभाव क्या किसी बंधन में है,
मैं किसी शैतान के अंधकार की शक्ति के शिकंजे में हूँ। एक बहुत बड़ा शस्त्र जहाँ पर शैतान हमारे जीवन में लूट रहा है, वो एक ऐसी मानसिकता है जिसके अनेक लोग, बल्कि मैं तो कहती हूँ अधिकतर लोग उसके कारण बीमार है। और वो क्या है? वो मानसिकता कौन सी है? वो है दोषारोपण या तो अपराध बोध, जिसको हम इंग्लिश में गिल्ट फीलिंग कहते हैं। और गिल्ट फीलिंग के साथ एक शेम, जो शर्म, और रिग्रेट यानी खेद होना, या मन में एक गिला शिकवा रहना। और ये जो गिल्ट फीलिंग है या ये जो रिग्रेट है, ये किसके? ये हमारे जीवन के अतीत से जुड़ा हुआ है। इंसान का जो समय है, जीवन का जो समय है, उसका एक बीता हुआ कल रहता है, उसका वर्तमान रहता है और उसका आने वाला कल। जी रहा है वो आज में, पर उसका मन कहाँ है? आज हम भले ही बाहर से कुछ भी कर रहे, मैं जानती हूँ आज अनेक भाई बहन ऐसे हैं जो गिरजाघर में आते हैं या ऑफिस में जाते हैं, वो सब बाहर से दिखावे के रूप में तो दिखाते हैं कि अच्छे हैं, पर उनका हृदय कहीं पर बहुत तड़प रहा है, संतप्त है। अकेले में वो बहुत रोते हैं, पीड़ा सहन करते हैं। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि वो अपने आप पर दोष लगाते हैं या तो दूसरों पर दोष लगाते हैं। और यीशु मसीह जो हम पर दोष लगाने नहीं आए हैं बल्कि हमें मुक्ति देने आए हैं, वो यीशु ही हमें इस दोषारोपण से, कि इस भावना से हमारा उद्धार कर सकते हैं। हालेलुया। जब ईश्वर खुद अपने वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे ये कहते हैं, इसायास नबी के द्वारा अध्याय 43 वचन 18 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। ईश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है। और ये जो पिछली बातें हैं, कौन सी बातें हैं? जो कटु यादें हैं, दर्दजनक बातें हैं। आप खुद अपने ज़िंदगी में देखिए, हम बीती हुई घटनाओं के बारे में कितना सोचते हैं। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वैसे शब्द या ऐसा व्यवहार नहीं किया होता। हम सभी गलती तो करते हैं, ये बात सच है। गलतियाँ किससे नहीं होती? हम सबसे पाप हुआ है। और जब हम कुछ वचन सुनते हैं या तो जब हमें उसे एहसास होता है कि हमने जो किया या तो जो करना चाहिए था जो नहीं किया, what we did और what we did not do, उसका जब हमें एहसास होता है तो मन में एक बहुत बड़ा रंजिश, एक दुख, एक दर्द होता है। और वो दर्द अच्छा है, पर वो दर्द हमें प्रभु को समर्पित करते हुए, पश्चाताप करते हुए हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रभु नहीं चाहता कि हम बीती हुई बातों को ही याद करते रहे। हम उन बीती हुई बातों की गलतियों से शिक्षा ग्रहण करें, उसे वापस ना दोहराए और एक नया कदम और नए उत्साह के साथ आगे बढ़े। इसे तो प्रभु कहता है पिछली बातें भुला दो। आज अनेक लोगों के मन में यही है, काश मैंने उस समय पढ़ाई कर ली होती, उस समय मैंने ऐसे ही बेकार में समय ना गवाया होता तो मैं परीक्षा में कितना अव्वल नंबर से पास हुआ होता। बात सही है, उस समय करना चाहिए था, पर अब मौका मत गवाओ। या तो उसने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसी बेवफाई क्यों की, मेरे शरीर का इस्तेमाल किया। और बस वही दोष लगाना, या तो अपने ऊपर दोष लगाते हैं या तो दूसरे के ऊपर। ये दोषारोपण भावना के कारण आज इंसान अपनी शांति गंवा रहा है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं द पास्ट डज कास्ट अ माइटी शैडो ऑन योर प्रेजेंट एंड until you do not come to peace with your past, you can never enjoy your present. हम बीते हुए जीवन के साथ शांति ना बनाए
तो हम यीशु की शांति को अपने जीवन में कभी ना अनुभव कर पाएंगे। यीशु जो हमें शांति देने आए हैं, यीशु जो शांति के राजा है, वो विश्राम हमें तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम मन से इन बातों से बाहर ना निकल आए। तो हम समझेंगे कि ये हमारा जो अतीत है, अतीत में हुई घटनाएं, क्या वो घटना कोई भी बदल सकता है? मैं खुद अपने जीवन की घटनाओं को नहीं बदल सकती, जो हुआ सो हुआ। और सच जानिए कि ईश्वर भी बीते हुए जीवन की घटनाओं को बदल नहीं सकता, पर उन घटनाओं के द्वारा आपके जीवन में जो दर्द आया, जो चोट आई, जो आपके जीवन में जो कमियां आई, जब आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो प्रभु उससे आपका उद्धार करके, उसमें चंगाई देकर आपके जीवन में एक नवीनीकरण ला सकता है। ये ईश्वर कर सकता है। तो हमें सर्वप्रथम प्रभु की इन बातों को ध्यान में रखना है। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, क्योंकि आज मैं तेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूँ। वो नया हमें तब तक प्राप्त हो ही नहीं सकता, या हम उसका मज़ा ले ही नहीं सकते जब तक हम उन बीती हुई जीवन की यादों को, उन घटनाओं को, उन यानी दोष लगाने की जो भावना है हमारे मन में, उससे हम बाहर ना निकले। हालेलुया। विश्वासी के जीवन के यात्रा में अनेक लोगों से मेरा संपर्क हुआ। जब मैं रिट्रीट देती थी या प्रचार करती थी, कई लोगों ने अनेक अपनी ज़िंदगी की बातें मुझसे शेयर की, और उनके जीवन से और खुद अपने जीवन से भी कुछ अनुभव पाते हुए मैं ये समझ पाई हूँ कि शैतान हमारे मन में किस तरीके से वार करता है, क्योंकि बैटलफील्ड कहाँ है? मन। और उस मन में इस मानसिकता को अगर हम बनाए रखते हैं तो हमारे जीवन में हम क्या क्या गवा रहे हैं। हम इस पर थोड़ा मनन करेंगे और फिर समझेंगे कि परमेश्वर कहाँ हमें कैसे, किस तरीके से उद्धार हमारा करता है। सर्वप्रथम, when you have guilt feeling, जब आपके अंदर जब गिल्ट होता है तो आप अपने जीवन में शांति से हाथ धो बैठोगे। You will never be at peace, बल्कि आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाओगे, क्योंकि अंदर आप दुखी हो, निराश हो, उदास हो, आप खुश नहीं रह सकते। मैं कई लोगों को जानती हूँ जो टू मच ऑफ गिल्ट होने के कारण, मन में अपने आप को कोसने के कारण या दूसरों को कोसने के कारण वो अनस्टेबल हो गए हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई लोगों को एंगर आउटबर्स्ट हो जाता है, यानी बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता है, बिकॉज वो आंतरिक रूप से शांति में नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातें उन्हें बौखला देती है। मन में इतना चिड़चिड़ापन, मन कोई भी सही तरीके से कुछ सोच नहीं सकता, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो आज वो व्यक्ति अपने आप को प्यार नहीं कर सकता, जिस कारण से वो दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकता। वो दूसरों के प्यार को स्वीकार भी नहीं सकता कितना भी, क्योंकि उसके अंदर चोट है। तो वो चोट के कारण वो दूसरों के प्यार से भी उसको दर्द होता है। उदाहरण के तौर से मान लीजिए मेरे शरीर पर अंदर में कुछ दर्द, चोट आई और अंदर मुझे दर्द हो रहा है। बाहर से तो दिख रहा है अच्छा, और आपने बड़े प्रेम से केवल हाथ मिलाने के उद्देश्य से मेरा हाथ पकड़ा और हाथ मिलाया, और मैं वहाँ चिल्लाने लगी। आप नहीं जानते थे कि मुझे अंदर चोट है, और मुझे लग रहा था कि आप मुझे दर्द दे रहे हो। आपका उद्देश्य था प्रेम दिखाना, सांत्वना देना, पर मुझे चोट, क्योंकि अंदर मुझे चोट है, दर्द है, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। तो जिसको भी अंदर आंतरिक एक घाव है, वो ज़रूर आज भी जब लोग उनसे प्यार से बर्ताव भी करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दूसरी बात जो हम अनुभव करते हैं
जब हमारे अंदर एक अपराध बोध मानसिकता है कि हम अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। वी विल हैव एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हमारे अंदर एक हीन भावनाएं आने लगेगी कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। अनेक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और आपको लगता है मेरा भाग्य फूटा हुआ है, मैंने ये गंवा दिया, मैं तो कम नसीब हूँ, मैं बदनसीब हूँ। और जिस कारण से आप अपने वर्तमान में कुछ भी सही फैसले नहीं ले पाते, ना कि आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में कोई आशामयी बातें सोच सकते हैं, जिस कारण से आप अपने ड्रीम्स को, आप अपना हेतु, अपना गोल अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन में उत्साह ही नहीं है, या तो मन में वो विश्वास या तो वो भरोसा ही नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि आप अपने आप को छोटा समझते हो। मेरे संपर्क में एक बहन है जो कहती है मेरे ज़िंदगी का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने कितने सारे गलत कदम उठाए, गलत फैसले लिए, लोगों ने सही सलाह दी, पर मैं जानती हूँ मुझसे नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा ही हुआ है। ये उसकी ज़िंदगी का एक पैटर्न हो गया है। वो एक्चुअली पैटर्न होना नहीं चाहिए था, पर उसके मन में परमेश्वर हमें एक नया मौका देता है, इसलिए कहता है कि बीती बातें भुला दो, मैं नया कुछ करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। पर आप उस पैटर्न से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। जैसे परमेश्वर ने कहा पुराने विधान में इजरायलियों को कि एक ही पर्वत के चारों ओर तुम 40 साल तक घूम रहे हो, अब बाहर आओ। तो प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, हुआ सो हुआ, बीता हुआ पास्ट कोई नहीं बदल सकता। हाँ, किसी ने धोखा दिया, आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई गलत कदम उठा लिया, हो गया। अब प्रभु कहता है छोड़ो उसको और बाहर आ जाओ। हालेलुया। इन दिनों एक बहन मुझे फ़ोन करती रहती है और उसकी शिकायत एक ही है, उसकी भाषा एक ही है, ऑल मेन आर चीट्स, दे आर नॉट वर्थ ट्रस्टिंग। और मैं जानती हूँ उस बहन की ज़िंदगी में क्या हुआ है। कुछ लोगों से उसका संपर्क हुआ था और 2-3 व्यक्तियों ने उनके साथ यानी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, या उनका जो रिश्ता था उन्होंने कायम नहीं रखा, रिश्ता टूट गया। और इस कारण से अब वो यही सोच के चल रही है, ऑल मेन आर चीट्स, धोखेबाज है सभी लोग, सभी पुरुष। यानी वो लेबल कर लेते हैं। लेबल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो बीती हुई जिंदगी की बातों को अब तक पकड़ के रखे हैं। हाँ, धोखा होता है किसी ने और अनेक बार हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद वो व्यक्ति इस तरीके से नहीं सोच रहा है, क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। हाँ, ज़िंदगी के यात्रा में हमें कई लोग मिलते हैं, हम उनके साथ रिश्ता जोड़ते हैं या तो रिश्ते में कहीं आगे बढ़ते हैं, पर कई बार कुछ छूट जाता है या टूट जाता है, तो क्या उसी को पकड़ के उसी को लेकर हम रोते रहेंगे? अगर हम इस तरीके से लेबल बनाएंगे तो हम कोई आगे के रिश्ते में ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ऐसा हुआ था तो अभी भी यही होगा। और कई लोगों के अंदर एक मन में एक हाँ, सेक्सुअली उनके साथ एक गलत संबंध जोड़ा गया था, तो जिस कारण से अब वो बहुत हार्ड हार्टेड हो जाते हैं, बहुत ही कठोर हृदय के हो जाते हैं, और उनको लगता है पहले भी ऐसी गलती हुई है ना, किसी ने गलत किया तो अब भी हो जाए, करे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। यानी वो उस गलत कार्य से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हालेलुया। जब ईश्वर हमें शांति देते ना, शांति के 3 डायमेंशंस है। शांति जो रिश्तों में हमें प्राप्त होती है, विशेष रूप से वो रिश्ता जब ईश्वर के साथ हमारा है, हमारे खुद के साथ हमारा रिश्ता और अन्य लोगों के साथ हमारा रिश्ता, इन तीनों क्षेत्र में हमें शांति प्राप्त होनी है। और
इसलिए इन तीनों क्षेत्र में दोषारोपण भावना है तो हमें उससे बाहर निकलना है। सर्वप्रथम ये जाने, ईश्वर कहता है कि मैंने तेरे सभी पापों को क्षमा कर दिया। ही गिव्स अस अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। वो शर्त रखकर हमें क्षमा नहीं देता। मैं तेरे पापों को भुला देता हूँ। इब्रानी में अध्याय 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे पापों को याद नहीं रखा है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। कई लोग पाप स्वीकार के लिए जाते हैं और करने के बाद फिर भी सोच रहे हैं, क्या मेरा गुनाह माफ़ हुआ? क्या मेरे पापों से मैं वाकई में वो धुल गए हैं? अगर मन में ऐसा संदेह करते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा नहीं किया है, तो फिर आप कभी भी उसकी मुक्ति को अनुभव नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू बिलीव। आपको विश्वास करना ही है कि परमेश्वर आपको प्यार करता है और प्यार का एक स्वरूप है क्षमा। प्रभु जब हमसे कहता है एक दूसरे को क्षमा करो, तो क्या प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा? बल्कि स्तोत्र संहिता 103 में लिखा है कि पूरब पश्चिम से जितना दूर है उतना ही मैं तेरे पापों को तुझसे दूर कर देता हूँ। प्रभु क्षमामय, क्षमाशील ईश्वर है। ही फॉरगिव्स अस। वो देरी से क्रोध करने वाला ईश्वर है। इससे सबसे पहले ये जान लो कि ईश्वर ने आपके घोर से घोर पाप को भी क्षमा किया है। प्रभु कहता है नबी इसायास के द्वारा, आओ हम चर्चा करें, तेरे पाप क्या किरमिज जैसे लाल है, तूने क्या गलतियां इतनी घोर कलंकित काम किए हैं, कोई बात नहीं, मैं तुझे हिम जैसा श्वेत बना देता हूँ। उसका प्यार हमारे गुनाहों, हमारे अपराधों से बहुत ऊंचा है, हम समझ भी नहीं पाएंगे। बस हमें स्वीकारना है कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है। आई रिसीव हिज फॉरगिवनेस। वो दे रहा है, आपको रिसीव करना है। वो जीवन दे रहा है, रिसीव करना है। दूसरा, आपको अपने आप को, यू हैव टू टेल योरसेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ, क्योंकि गलतियाँ सब करते हैं, मुझसे भी गलती हुई। मेरा ईश्वर मुझे दोषी नहीं ठहराता, तो मैं भी दोषी ना ठहराऊँ। जब यीशु ने पेतरुस को पूछा कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो, तो ईश्वर क्यों उसे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बात ये कचोक रही होगी कि मैंने प्रभु को अस्वीकार किया। यीशु उसे उसके दिल में ये स्थापित करना चाहते थे, मैंने तुझे नहीं त्यागा, बस तू अभी आगे बढ़। जब पापिनी स्त्री को रंगे हाथ पकड़ा गया था व्यभिचार के पाप में, लोग आ रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, और वो भी शायद अपने आप पर दोष लगा रही होगी, पर यीशु ने क्या कहा? मैं दोष नहीं लगाता। तो प्रभु कह रहा है मैं दोष नहीं लगाता, तू भी दोष मत लगा। और तीसरा, दूसरे लोग पर हम जो दोष लगाते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बात सच बताना चाहती हूँ, सभी लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि सबों का चरित्र, उनका व्यवहार, उनकी सोच अलग अलग होती है। तो जो हम एक्सपेक्ट करते वो नहीं होगा, और कहीं ना कहीं वो अगर चूक जाते हैं तो हम उस पर दोष लगाते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरा जीवन ऐसा होता। पर अगर आप इस तरीके से दोष लगाते रहोगे, then you cannot see what God can do for you. Why are you expecting people to do for you? You are the apple of God's eye. आप ईश्वर के आंखों की पुतली हो, किसी और के आंखों की पुतली नहीं हो, ईश्वर के आंखों की पुतली हो। यानी ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, ईश्वर आपके भाग्य को संवारेगा। आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना है, आपको उनके जीवन की, उनके द्वारा जो चोट आई, उनके द्वारा जो कमियां आई, आप प्रभु को सौंप दीजिए, ईश्वर उसकी भरपाई करेगा। जो भी गवा दिया प्रभु उसकी भरपाई कर सकता है। कमियों में परमेश्वर कार्य कर सकता है। काना के विवाह भोज में दाखरस की कमी आई, तभी तो यीशु ने चमत्कार किया, है ना। तो हमारे जीवन की कमियों में हम प्रभु को समर्पित करें तो ज़रूर वहाँ पर हम परमेश्वर के महान सामर्थ्य को अनुभव कर पाएंगे। एक और बात बतलानी ज़रूरी है, जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है तो हमें आनंद से जीना है। जानना है
कि वो वाकई में उसने क्षमा किया है, तो हम आनंद और शांति में जीवन अनुभव करने के लिए तो प्रभु ने जीवन दिया है। उड़ाव पुत्र जब वापस आया, पापा वहाँ पर बड़ा सा भोज दे रहे हैं और सबको दावत पे बुला रहे हैं, पापा आनंद मना रहे हैं। और सोच लीजिए, उड़ाव पुत्र अभी भी कह रहा है, हाय मैं पापा के घर से क्यों चला गया, हाय मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ बेकार में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अगर वो यही सोचता रहेगा तो पापा कहेगा, मैंने ये दावत किसके लिए दी है? तेरे लिए दी है, तू आनंद मना मेरे साथ, दुखी मत हो, जो हुआ सो हुआ, अब तू मेरे पास आ गया ना, बस है। तो सही कदम कौन सा है? सही कदम ये है, हम बीती जिंदगी की घटनाओं को, यादों को, परिस्थितियों को, जो भी हमारे जीवन में चोट आई है, दर्द हुआ, घाव मिले, सभी लोगों को ईश्वर की ओर लेकर आते हैं। हम क्षमा देते हैं और स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ईश्वर के हाथों से और उसे समर्पित कर देते हैं, ताकि ईश्वर की चंगाई, ईश्वर का उद्धार, ईश्वर की जो मुक्ति है, हम उसको अनुभव कर सके। जो कुछ भी यीशु को समर्पित किया जाता है उसमें प्रभु उसको बदलते हैं। 5 रोटी और 2 मच्छी जब लाई गई तो प्रभु ने उसी में जो कमी थी उसमें आशीष दिया है। जहाँ बदलना है प्रभु बदलेंगे, जहाँ पर बढ़ाना है प्रभु बढ़ाएंगे। प्रभु जानता है क्या करना है, हमें परमेश्वर के पास आना है। एंड एवरी डे यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ कि मैं यीशु मसीह में ईश्वर की धार्मिकता हूँ। मैं पापी थी, पर यीशु की करुणा से, उसके दया से, उसके प्रेम से और उसकी क्षमा और उसके क्रूस बलिदान से अब मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, याद करें यीशु की ही बातों को। लोत की पत्नी के समान ना बनना। जो पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। बीती बातों को भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। आज मैं तेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूँ। प्रकाशना ग्रंथ के द्वारा देखो, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। आइए हम अतीत को प्रभु की ओर समर्पित करें, अपने वर्तमान में ईश्वर की चंगाई और मुक्ति को अनुभव करें और उस नए कार्य की ओर हम दृष्टि लगाकर आगे बढ़े जो ईश्वर ने हमारे जीवन में शुरू किया है और संपन्न करने जा रहा है। हम प्रभु से यही कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। जय यीशु। बहुत बहुत धन्यवाद फाल्गुनी बहन, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना है। हमारे बीते जीवन की उन सारी बातें जो हमें दुख देती हैं, हम बराबर उसके बारे में सोच सोच कर नकारात्मक जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय सभी युवक युवतियों के लिए जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, बीते जीवन की उन सारी बातों को जो उनको दुख देती हैं, उन सारी बातों को त्यागने के लिए और आगे की ओर दृष्टि लगाकर आगे की ओर बढ़ने के लिए उन्हें कृपा दे। तेरे वचन में तूने स्वयं कहा है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। जो उन्होंने गंवाया है, जो उन्होंने खोया है, जो गलतियां उन्होंने की है, उन सारी बातों के बारे में नकारात्मक बातें न रखकर तुझ पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए एक भाई बहनों को कृपा देना। बीते जीवन की उन सारी दुखमय बातों पर अटके ना रहने की कृपा देना। आगे की ओर दृष्टि लगाने के लिए कृपा देना। लक्ष्य की ओर जाने के लिए कृपा देना। यीशु, हर प्रकार के बंधन से छुटकारा पाकर वे आगे बढ़ सके, तेरे सामर्थ्य का अनुभव करते हुए वे आगे बढ़ सके। प्रभु यीशु, हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। विश्वास करता हूं प्रभु तू ग्रहण कर रहा है। विश्वास करता हूं प्रभु इन छोटे भाई बहनों को तू कृपा दे रहा है। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत सुनिए, गुनगुनाइए, उसको अपने हृदय में ग्रहण कीजिए।
मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं